एक पाकिस्तानी कोहपैमा असद अली मेमन की बात करते हैं। बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, एक और फैदर अपने सीने पर लगाया है क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा चोटियां सर कर रखी हैं। पाकिस्तानी कोहपैमा असद अली मेमन ने अफ्रीका की बुलंद तरीन माउंट किलिमंजारो को 24 घंटे से भी कम वक्त में सिर्फ और सिर्फ 20 घंटे में सर किया है और ये रिकॉर्ड कायम किया है। असद अली मेमन ये वाहिद एशियाई और पाकिस्तानी कोहपैमा है जिन्होंने 14 घंटे में 5,895 मीटर बुलंद इस चोटी को सर किया और 6 घंटे में ये वापस आए। ये चोटी सर करने में 5 से 7 दिन नॉर्मली लगते हैं, लेकिन इन्होंने ये काम सिर्फ और सिर्फ किया है 20 घंटे में। इंस्टाग्राम अकाउंट पर चोटी सर करके पाकिस्तानी परचम लहराने की तस्वीर भी शेयर की और अपने कारनामे से आगाह किया। और इसके साथ साथ हमने देखा कि हाई कमीशन, पाकिस्तानी हाई कमीशन जो है, उन्होंने भी इनको मुबारकबाद दी और इनकी इस अचीवमेंट को उन्होंने शेयर किया। असद अली मेमन फ्रॉम तंजानिया इज विद अस टुडे। असद, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। ग्रेट। असद, आप मुझे थोड़ा शेयर कीजिएगा, नॉर्मली दिनों का ये सफ़र होता है लेकिन आपने चंद घंटों में किया, यानी 14 घंटे में आप पहुंचे, आपने सर किया और फिर 6 घंटे वापसी के। थोड़ा सा इस सफ़र से मुताल्लिक बताएं। अकेले गए थे या साथ कोई और भी था साथी? नहीं, मैं बिल्कुल अकेला गया था, ना सिर्फ पाकिस्तान से अकेला बल्कि इवन पार्क में जो है वो वहाँ से भी हमने अकेले ही मैंने स्टार्ट किया था। कुछ रूल्स होते हैं जिसको आपने फॉलो करना होता है। वो रूल्स बेसिकली होता है कि यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ अ गाइड, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन क्लाइंबिंग ही मैंने पूरी अकेले की। सो जहाँ तक हम इसकी बात करते हैं कि ये सफ़र कैसे था, कितना मुश्किल था, ऑब्वियसली अगर आप 7 या 5 दिन का सफ़र विद इन 24 आवर्स में समराइज करना चाहेंगे तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना मुश्किल होगा। वो 7 दिन बेसिकली ये नहीं होता कि आपने रुक रुक के जाना होता, वो 7 दिन बेसिकली डिस्टेंस पे डिवाइडेड होते हैं। एक दिन आपने इतना डिस्टेंस जाना है, सेकंड दिन आपने इतने डिस्टेंस जाना है। मैंने वो पूरा तकरीबन 60 किलोमीटर इज़ अ ह्यूज थिंग। हम रोड की बात नहीं कर रहे, हम सीधे चलने की बात नहीं कर रहे, हम ऊपर चलने की, हाइकिंग की और माउंटेन्स पे चलने की बात कर रहे हैं, वो भी 60 किलोमीटर्स विद इन 20 आवर्स। ये थोड़ा सा मेरा एक टास्क था, लेकिन तंजानिया में आने का मकसद यही था कि मैंने क्योंकि आपको पता है किलिमंजारो इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्लाइंबिंग स्पोर्ट इन द वर्ल्ड। जब भी आप लोगों को किलिमंजारो के बारे में कहेंगे तो लोगों के दिमाग में या उनके परसेप्शन यही होता है कि यार ये तो बहुत इजी है, 7 दिन में, 10 दिन में, 5 दिन में हम इसको कर लेंगे विदाउट एनी इशू। अब उस माइंडसेट को मैंने चेंज करना था एंड आई वांटेड एक्चुअली टू लेट पीपल नो कि पाकिस्तानी क्लाइंबर्स किसी से कम नहीं हैं। इसीलिए मैंने वो 7 दिन या 5 दिन वाला सफ़र को इतना कम किया कि यार लोग रिकॉग्नाइज तो कर सकें कि हम में भी उतना ही दम है जितना नेपाली शेरपा हो गए या किसी और शेरपा हो गए। जो नहीं कर सके वो हमने या मैंने करके दिखाया, ताकि एक मैसेज भी जा सके और ये भी पता चल सके यार कि किलिमंजारो को इस तरीके से भी आप विद इन अ सर्टेन टाइम पीरियड क्लाइंब कर सकते और असद, आपने ये कर दिखाया। आपने डिफ़िकल्टीज़ और हर्डल्स बताई जो आपके सफ़र में रही। हम इस फुटेज में देख रहे हैं कि जब आप वहाँ पहुँचे तो आपने वहाँ पहुँचते ही सजदा किया। मंजिल पर पहुँचकर उसको अचीव करके ये क्या जज्बा होता है, कैसा महसूस करते हैं आप? आपको पता है मुझे 2 बजे वहाँ पे दोपहर को पहुँचना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतनी वेदर ख़राब हो गई थी, बिल्कुल आइडिया नहीं था। क्योंकि हम जब निकलते हैं किसी क्लाइंब के लिए तो वी मेक श्योर कि हमारी वेदर फोरकास्ट, हमें कंडीशंस का पूरा पता हो, हमें पता हो कि इस टाइम पे होने लगा है। लेकिन जब हमने वेदर फोरकास्ट चेक की थी तो उसमें किसी चीज़ का कोई भी प्रॉब्लम शो नहीं कर रही थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे हम ऊपर पहुंचे, ऊपर से मुराद सिर्फ 3 या 400 मीटर्स हम नीचे थे समिट से, मतलब टॉप से। उस टाइम पे हमें पता चला कि अभी आधे घंटे पहले इतनी ज़्यादा स्नो पड़ी है कि रास्ते सारे खत्म हो गए हैं। उसकी वजह से मुझे 3 घंटे लगे सिर्फ ये फाइंड करने में कि हमने अगर इस रास्ते से नहीं जाना तो अब कौन सा रास्ता जाएं, क्योंकि टॉप पे इतनी धुंध होती है, आपको टाइम नहीं मिलता। 2 बजे का सफ़र मैंने 5 बजे किया। अब सिर्फ ये अंदाज़ा लगाएं वो 3 घंटे जो हमने -20, 25, 30 में गुजारे और सिर्फ रास्ता ढूंढने में, और फाइनली जब मंजिल मुझे दिखी और मिली तो मेरे क्या जज्बात होंगे। आई कुडंट रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ, और मैं सिर्फ अल्लाह ताला का ही शुक्र जो है, मैंने कहा कि दिस इज़ द फर्स्ट थिंग आई हैव टू डू, क्योंकि उन्होंने मुझे 3 घंटे बाद भी, इतनी मेहनत के बाद भी मुझे सफ़र में कामयाबी अता की। ज़बरदस्त। अब मुझे बताया असद, एक बात और, ये तो आपने बताया कि ऊपर जाकर आपने सजदा ज़ाहिर किया, लेकिन इसके साथ साथ ये बताएं कि
ये आपने उन दिनों में काम किया जिस वक्त पूरी कौम यानी पाकिस्तानी कौम जिक्र करती है मोहम्मद अली सदपारा का। कल ज़ाहिर एक सैड अनाउंसमेंट हुई उनके बेटे की तरफ से, यही पास्ट वे, इसको यही कंसिडर किया जाए चूँकि ज़ाहिर इतने दिन अब हो चुके हैं। आप जब ऊपर पहुँचे आपने भी एक पैनाफ्लेक्स उठा रखा था कि फ्रॉम K2 टू किलिमंजारो हम याद रख रहे हैं मोहम्मद अली सदपारा को। तो क्या मैं ये समझूं कि मोहम्मद अली सदपारा का K2 जाना और फिर खो जाना ये एक ड्राइविंग फोर्स थी आपके लिए कि आपने कहा कि हम भी जाएंगे पहाड़ों की ऊंचाई पर और याद करेंगे वहाँ पर अली सदपारा को? बिल्कुल बिल्कुल। इस शोक के समय को आई थिंक मुझसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं समझ सकता। हम एक ही फील्ड से थे, मेरे लेजेंड भी थे, मेरे सीनियर भी थे, मेरे मेंटोर भी थे। वी यूज्ड टू टॉक, वी हैड इंटरेक्शन। अब उनकी ख्वाहिश थी K2 को विंटर्स में सर करना। वन ऑफ द मोस्ट, या कह लें वन ऑफ द ओनली विशेस ही हैड इन हिज लाइफ, और उसने अचीव कर लिया। अब जिस बंदे ने अचीव कर लिया एंड जो बंदा इतनी खुशी से अपनी मर्जी से ऊपर जाए, तो हम मुझे नहीं अच्छा लगा कि मैं उसको दुख के साथ मतलब वो करूं। आई नो इट्स अ वेरी बैड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान, फॉर इंटरनेशनल कम्युनिटी, लेकिन वी हैव टू रिकॉग्नाइज हिम, वी हैव टू सी, वी हैव टू से द वर्ल्ड कि वो थे, हीरो हैं, हीरो रहेंगे। मैं पाकिस्तान से निकलने से पहले मैंने ये वादा किया था कि मैं कहीं पे भी पहुंचूं, टॉप हो, मिडिल हो, कहीं पे भी हो, आई विल बी टेकिंग सदपारा's फोटो विथ मी एनी मैटर, नो। लेकिन सदपारा विल बी देयर ऑलवेज विथ मी। एंड ना सिर्फ ये किलिमंजारो बल्कि कहीं पे मैं बाद में भी जा रहा हूँ तो सदपारा एंड दूसरे क्लाइंबर्स वुड बी विथ मी। इवन साजिद जो हैं वो भी मेरे साथ ही होंगे, फिजिकली भले ना भी हों लेकिन वो दिल में है। अली सदपारा आपके नहीं, हम सबके दिलों में। लेकिन चूंकि आपने कहा कि यू यूज्ड टू टॉक टू अली सदपारा, मैं चाहूँगा ज़रा शेयर करें आखिरी बार गुफ्तगू हुई तो क्या हुई, जब गुफ्तगू होती थी तो क्या होती थी? यार he's humble. You will never see के यार वो कभी उन्होंने गुस्सा किया, वो फनी, वो मतलब उनका हर लफ्ज जो है आप सुनेंगे आपको हंसी आएगी। मतलब वो अब K2 बेस कैंप में भी अगर इतनी माइनस वाला टेम्परेचर है, इतनी मुश्किल सिचुएशन है, फिर भी उस बंदे के मुंह से हंसी निकल रही है, उस बंदे के मुंह से खुशी वाली बातें निकल रही हैं। अरे कोई बात नहीं है, आज हम वापस आ गए तो हम निकलेंगे, आज नहीं है तो कोई मसला नहीं है, हमारे नसीब में नहीं, हम बाद में चले जाएंगे। अच्छा असद, आप उनके नेचर के बारे में बात कर रहे हैं तो शुएब एक वीडियो आपने भी देखी होगी एक बेस कैंप की कि जहाँ पर तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, इस पे वो ना सिर्फ गुनगुना रहे हैं बल्कि एंजॉय कर रहे हैं। आपने कहा असद कि वो आपके मेंटोर भी रहे हैं, कोई ऐसी बात जो उन्होंने आपको सिखाई हो, कोई ऐसी मोटिवेशन जो उन्होंने आपको दी हो, वो हमारे साथ शेयर कीजिएगा। सबसे बड़ी मोटिवेशन तो यह है कि बगैर किसी एज सच असिस्टेंस के उन्होंने 5000 की हाफ ऑफ, अब दुनिया में 8,000 पीक्स हैं, ही हैज डन हाफ ऑफ देम। अब इससे ज्यादा मोटिवेशन मेरे लिए क्या हो? ही हैज टोल्ड मी कि यार आपने गिव अप नहीं करना। सर्कमस्टेंसेस कोई भी हो सकते हैं, सिचुएशंस कोई भी हो सकती हैं, हालात बहुत बुरे हो सकते हैं, लेकिन यू डोंट हैव टू गिव अप। अब इतनी बड़ी इंस्पिरेशन आपके सामने हो तो आई थिंक मैं सोच ही नहीं सकता। मैं जब आपके पास कोई ऐसा बंदा साथ हो तो आप ये कहे कि यार मैंने इतनी क्लाइम्स की हैं बगैर किसी इतनी सपोर्ट के, इतनी मुश्किलात फेस की हैं, तो तुम्हें कौन सी प्रॉब्लम होनी चाहिए? तो दिस इज समथिंग आई विल हैव इन माय हार्ट एवरी डे, एवरी टाइम, जब भी मैं किसी पहाड़ पे हूँ, किसी एक्सपीडिशन पे हूँ, कहीं पे भी हूँ। अच्छा असद, एक बात और, क्या ऐसी भी ख्वाहिश है, क्योंकि आपने किलिमंजारो सर किया इन विंटर्स, क्या वो ख्वाहिश जो असद अली सदपारा की थी जिसे पूरी करने के लिए वो K2 सर कर रहे थे इन विंटर्स, ऐसी ख्वाहिश क्या असद आपकी भी है, विंटर्स विदाउट ऑक्सीजन K2 सर करना? मैं उनका ही ख्वाब, मेरा कोई जाती अलग से मैं नहीं करना चाह रहा। आई विल बी डेडिकेटिंग इंशाल्लाह आने वाले वक्त में उन्हीं का ख्वाब पूरा करूंगा, उनके बेटे के साथ। ये भी ना कि मैं अकेले जाके करूं, साजिद एंड आई विल बी ट्राइंग माय बेस्ट कि हम विंटर्स में जाके उनके बेटे के साथ, उनकी फैमिली के साथ, उनकी यही सफ़र, उनकी यही आखिरी ख्वाहिश जो थी, उनकी ज़िंदगी सबसे बड़ी ख्वाहिश, हम सर कर सकें एंड हम उनकी फैमिली के साथ ये फिर सेलिब्रेट भी कर सकें इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।